नमस्कार दोस्तों, मैं मनीशरण मनीसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 2 में पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा इंग्लिश अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के क्रमांक को याद करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी को इंग्लिश अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के क्रमांक याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि प्रत्येक अक्षर का अपना एक विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, और विपरीत अक्षरों का युग्म मैंने आपको बताया था, जैसे कि ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का विपरीत अक्षर y होता है और c का विपरीत अक्षर x होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके मैंने टोटल विपरीत अक्षरों का युग्म आपको बताया था और मैंने कहा था कि इसको आप याद करेंगे। यदि दोस्तों आपको यह याद करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आप एक तरीके से, एक साधारण तरीका है, उस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं उस तरफ। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि के का विपरीत अक्षर आप मुझे बताएं, तो मैं यह मानता हूं दोस्तों कि के का क्रमांक आपको याद होगा। ठीक है, मैंने बताया था किंग्स 11, तो के का क्रमांक आपको याद है 11 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका विपरीत अक्षर आपको याद नहीं आ रहा है, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, काफी आसान है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो जिस अक्षर का विपरीत अक्षर आपसे पूछा जाए उस अक्षर के क्रमांक को 27 में से माइनस कर देंगे और जितना आएगा वही उस अक्षर का विपरीत अक्षर होगा। तो आया 16 और 16 किसका है? पी का। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान है। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं कि दोस्तों आई का विपरीत अक्षर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई का तो याद है, आई नो, तो आई का 9 होता है। ठीक है, अब आई का विपरीत अक्षर आपको याद नहीं आ रहा है, तब उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों? 27 माइनस 9। ठीक है दोस्तों, 27 माइनस 9 करेंगे और जैसे ही 27 माइनस 9 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, और 18 पे क्या है? तो राजा 18 का, तो आर हमारा जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप विपरीत अक्षरों का युग्म याद कर सकते हैं। दोस्तों इससे आगे हम लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, ठीक है, तो बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो उस स्थिति में यदि बाएं छोर से कभी भी पूछे तो एज इट इज जो आपको याद है वो आपको लिख देना है। जैसे बाएं छोर से 11वां पूछे तो आपको पता है कि के होगा। ठीक है, बाएं छोर से 16वां पूछे तो आपको पता है कि पी होगा। बाएं छोर से 18वां पूछे तो आपको पता है कि आर होगा। लेकिन दोस्तों यदि दाएं छोर से पूछे कि दाएं छोर से 11वां क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों कि जब पूछे कि दाएं छोर से 11वां क्या होगा तो 27 माइनस 11। ठीक है दोस्तों, और जितना आएगा वही आपका जवाब होगा। तो 27 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा? पी। पी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पूछे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो दाएं से 12वां अक्षर कौन होगा? ठीक है दोस्तों, दाएं से 12वां अक्षर कौन होगा? तो क्या करना है? 27 माइनस 12। ये 27 माइनस 12 क्यों किए? क्योंकि दाएं से पूछा। अगर बाएं से पूछता है तो एज इट इज लिख देते, क्योंकि बाएं से हम लोगों ने याद किया है 1 से लेकर 26 तक। लेकिन दाएं से जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 27
माइनस जितना पूछेगा उतना को माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 12 आ गया कितना दोस्तों? 15। और 15 किसका है? बोलिए बोलिए, 15 किसका है दोस्तों? तो 15 है ओ का। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। आज हम लोग ये पार्ट 1 में टाइप 1 सीख लेते, आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे। तो टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों? टाइप 2 में आपसे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, ठीक है, तब बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा? जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों इस सवाल को। इस सवाल में कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, तो बाएं से 11वां मान लेते हैं, यहां पे 11वें पे कौन है? के। तो बाएं से 11वें के अक्षर के दाएं 5वां, मतलब ये जो 11 के का दाएं 5वां, तो के पर अगर हम ऐसे हैं तो के का दाएं इधर है ना, तो इधर 5वां, मतलब कि इसमें +5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 + 5 = 16, मतलब हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? पी। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि यदि डिफरेंट डायरेक्शन हो, ठीक ना, क्या हो? डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे बोला लेफ्ट एंड से राइट एंड, ठीक ना, मतलब बाएं से दायां। जैसे इस सवाल में क्या बोला कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा? तो बाएं से 11वें अक्षर पे के है, और के दाएं, तो के का दायां इधर हुआ ना, तो के का दायां इधर हुआ, तो क्या किए? इस 11 में 5 को ऐड किए, तब हमारा जवाब 16 है, और 16 पे कौन है? पी। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन हो, बोले कि बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है, तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और फिर बोले दूसरा सवाल यदि बोल दे कि दाएं से बाएं जा रहा हूं, राइट एंड से लेफ्ट एंड जा रहा, तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। अब एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, तब दाएं से 16वें अक्षर का बायां दूसरा अक्षर कौन होगा? ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा, तो वो पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिख दिया जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बोला कि दाएं से 16वें अक्षर, दाएं से 16वें अक्षर, ठीक है, मतलब यहां पे 16वें अक्षर के बाएं, 16वें अक्षर के बाएं, तो इस 16वें अक्षर पे अगर ऐसे खड़े हैं तो बाएं इधर है ना, इधर, तो 16वें अक्षर के बाएं दूसरा, ठीक है, तो 16 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब आपसे यह पूछे कि दाएं से बाएं, ठीक है दोस्तों, तो आप तो पहले ऐड करेंगे ही, लेकिन वो आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है दाएं से बाएं। आपको आगे क्या करना है कि जितना ऐड करके आएगा उसको 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और 27 में से माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी
वही आपका जवाब हो जाएगा। 9 पे क्या है? तो आई। तो आपका जवाब हो गया आई। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इस बात को कि यदि बोले बाएं से दाएं तो ऐड करके एज इट इज जो क्रमांक आएगा उस क्रमांक के अक्षर को लिख देंगे। लेकिन यदि आपको कहे कि दाएं से बाएं तो पहले तो ऐड करेंगे ही, पहले ऐड करके लिख देंगे, लेकिन वो जवाब नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो आएगा उसको 27 में से माइनस करेंगे और 27 में से माइनस करने के बाद जो क्रमांक आएगा उसी क्रमांक का अक्षर आपका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये था टाइप 2। अब आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से, पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बाएं छोर से नौवें अक्षर के नौवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन होगा? सातवां अक्षर कौन होगा? ठीक है दोस्तों, एक ये सवाल है और दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि दाएं छोर से 10वें अक्षर 10वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो जरा आप इसे बनाइए। आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि बाएं छोर से 9वें अक्षर, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, बाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन है, पहले बायां है फिर क्या है, दायां है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 9 को 7 से ऐड कर देंगे और जो आएगा 16, ये 16 हमारा जवाब हो जाएगा। 16 पे क्या है, तो 16 पे पी है, पी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एज इट इज क्यों लिखे, क्योंकि शुरू में क्या है, बाएं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे सवाल में क्या है कि दाएं छोर से बाएं, तो डिफरेंट डायरेक्शन यहां भी है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत मेरा खराब है, तो डिफरेंट डायरेक्शन यहां भी है, तो यहां भी ऐड करना है पहले। 10वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 10 + 7 आया कितना, 17। लेकिन ये 17 क्रमांक का अक्षर हमारा जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दाएं। तो हमें क्या करना है, 27 माइनस जितना आएगा उतना तो आ गया कितना, 10। ठीक है दोस्तों, और 10 पे कौन है, तो जे हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि टाइप 2 आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग टाइप 3 पे बढ़ते हैं। टाइप 3 क्या है दोस्तों, टाइप 3 आपसे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, तब बाएं से 11वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, गौर से सुनिएगा, क्या कहा, बाएं से 11वां अक्षर के
बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जब सेम डायरेक्शन हो, बाएं से बाएं, ठीक है, तब क्या करते हैं। ठीक है, तो कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तब बाएं से 11वां, बाएं से 11वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। तो देखिए 11 पे ऐसे खड़े हैं, 11 पे क्या होता है, बाएं से 11 पे क्या होता है, के। तो इस के बाएं दूसरा, तो के बाएं किधर है, इधर है ना, इधर। तो मतलब हम ऐसे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो के बाएं दूसरा मतलब 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, आई। 9 पे कौन है, आई है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार यदि सवाल रहे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, तब दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन है, दाएं से दाएं। तो पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 5 हमारा आ गया 5। तो क्या ये 5 जवाब होगा, नहीं दोस्तों, ये 5 जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दाएं से पूछ रहा है। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि बाएं से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने याद किया वैसे आप लिख देंगे, सॉरी। लेकिन यदि दाएं से पूछे तो जितना आएगा ना, उस क्रमांक को 27 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 5 हमारा जवाब आ गया 22। और 22 पे क्या है, तो भी है। तो भी दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन आपके लिए भी दे देता हूं, आप फटाफट इसे बनाइए। ठीक है, तो सवाल तो वही रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, ये तो सभी सवाल में रहता है। ठीक है, क्रमिक रूप से लिखा जाए तब पहला बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने आपको दिया, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस दोनों सवाल का जवाब आप दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाइए। तो क्या होगा दोस्तों, सेम डायरेक्शन है, बाएं और बाएं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 16 माइनस 5 हमारा जवाब आ गया 11। 11 पे क्या है, तो के। ठीक है दोस्तों, तो के हमारा जवाब आ गया। उसी प्रकार दूसरा सवाल है, दाएं से दाएं, यहां भी सेम डायरेक्शन है, तो पहले माइनस करेंगे। 18 माइनस 15 आ गया 3। तो क्या ये 3 जवाब होगा, नहीं होगा, क्योंकि दाएं हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो माइनस करेंगे ही,
उसके बाद 27 में से जो आएगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 24 पे क्या है, x, तो हमारा जवाब आ जाएगा x। आशा करता हूं दोस्तों टाइप 2 और टाइप 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और भी अच्छी अच्छी चीजें हम सीखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज की, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जय हिंद।